पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। आज दिल्ली के इन परंपरागत बाजारों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाओं से, मॉडर्न फैसिलिटीज से रीडेवलपमेंट की जरूरत है। इन बाजारों की क्षमता है कि अगर सरकार के सहयोग से इन बाजारों के व्यापार में थोड़ी भी वृद्धि होती है तो यहां लाखों नई नौकरी पैदा हो सकती है। तो दिल्ली सरकार स्थानीय मार्केट एसोसिएशंस और दुकानदारों के साथ मिलकर इन बाजारों को आकर्षक और भरोसे का शॉपिंग एक्सपीरियंस देने वाले बाजार के रूप में डेवलप करेगी। और अगले 5 साल में हमारी योजना दिल्ली के इन प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास और कायाकल्प करके इनको आकर्षक पर्यटक स्थल जैसा बनाने का है। इस कार्यक्रम के पहले चरण के हिस्से के रूप में इस साल से हम 5 बाजारों से इसकी शुरुआत करेंगे और उन्हें भावी विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मात्र 5 बाजारों के अंदर अगर इनका रीडेवलपमेंट हो जाए और इनको अच्छे से इनका मार्केट बढ़ जाए तो केवल 5 बाजारों के अंदर से 5 साल के अंदर कम से कम 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में शॉपिंग करना अपने आप में एक सुखद और जीवंत अनुभव है। सरकार की योजना है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश से और पूरे विदेश से भी लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आएं। जितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आएंगे, उतनी ही तेजी से दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी और नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे। दिल्ली में शॉपिंग के लिए देश और दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने और इसको एक उत्सव के रूप में शॉपिंग कराने के लिए हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मूलतः ऐसे उपभोक्ताओं के लिए होगा जो दिल्ली के चुनिंदा बाजारों में अपने परिवार के साथ में शॉपिंग एक्सपीरियंस का आनंद लेना चाहते हैं। दिल्ली के अलग अलग प्रतिष्ठित बाजारों के साथ मिलकर ये जो प्लान है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का, 4 से 6 हफ्ते का शॉपिंग फेस्टिवल होगा। और फेस्टिवल के दौरान खरीदारों को तरह तरह के आकर्षक डिस्काउंट मार्केट की तरफ से दिए जाएंगे। इस फेस्टिवल के 3 मुख्य आकर्षण होंगे: शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और खान पान। हमारी सरकार दुकानदारों को, जो इस शॉपिंग फेस्टिवल में शामिल मार्केट्स और दुकानदार होंगे, रेस्तरां के मालिक होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उनको SGST रिफंड देके उनको डिस्काउंट ऑफर देने के लिए लोगों को प्रेरणा देगी। क्योंकि हमारा मकसद टैक्स कलेक्शन नहीं है, हमारा मकसद है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएट तब होगा जब बिजनेस आगे बढ़ेगा। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 4 लाख की वृद्धि होगी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट्स और पर्यटन और अन्य व्यवसायों में व्यापक लाभ होगा। और कुल मिला के इन क्षेत्रों में नियोजित 12 लाख लोगों के जीवन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा और उम्मीद है कि इससे व्यापार में कम से कम 25% का व्यापार बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पे, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बाजारों के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक और फेस्टिवल हम इस बजट में लेके आए हैं, दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल में जहां हम उपभोक्ताओं के नजरिए से सारी योजनाएं बनाएंगे,
वहीं दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल में दिल्ली के प्रमुख होलसेल बाजारों के साथ मिलके दिल्ली एनसीआर और उसके पूरे देश के लोगों के लिए एक नया होलसेल शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। और वो लोग पहले से भी दिल्ली में होलसेल के लिए आते हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली उत्तर भारत में होलसेल का एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर रहा है। आज भी दिल्ली में हो रहे बाजार का, आज भी दिल्ली के पूरे व्यापार का 60% होलसेल से आता है, पूरे बाजार का। ये दिल्ली के होलसेल व्यापारियों का भरोसा है, उनके द्वारा स्थापित भरोसा है, जिसे हमारी सरकार आधिकारिक रूप से आगे बढ़ाएगी और दिल्ली के होलसेल मार्केट को एक नई पहचान देगी। दिल्ली सरकार इस फेस्टिवल के लिए दिल्ली के होलसेल व्यापारियों के साथ मिलकर इसका आयोजन तो करेगी, साथ में होलसेल के जो कस्टमर्स पूरे देश से आएंगे, जो परचेजर्स आएंगे, उनके लिए छूट की आकर्षक योजना तैयार करने में भी मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज लोग दुनिया भर में चीन के माल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वहां की सरकार होलसेल शॉपिंग को खूब प्रमोट करती है। चीन के जियांग में युवु शहर में होने वाला होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल दुनिया के लोगों को वहां खींच के ले जाता है। वहां तरह तरह के लोगों को ऑफर्स दिए जाते हैं और बड़ा गेम चेंजर है चीन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। और जब इन होलसेल की परचेज करने वालों के सामने बात दिल्ली के सामान की आएगी तो हमको पूरा यकीन है कि चीन के सामान के भरोसे के आगे दिल्ली के सामान के प्रति भरोसा सैकड़ों गुना ज्यादा होगा। और जब दिल्ली का सामान देश के होलसेल बाजार में अपनी जगह बनाएगा तो नौकरियों के कितने अवसर पैदा होंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल के लिए मैं इस बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा हूं।